चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बहुत शानदार लेक्चर होगा। सबसे पहले एपी समझने से पहले आप समझो कि सीक्वेंस क्या होता है। जब आप सीक्वेंस समझ जाएंगे मेरी जान, तब जाकर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। क्योंकि भैया बहुत सारे लड़कों को तो यही पता नहीं होता है कि सीक्वेंस में और एपी में क्या अंतर है, तो अब उसको समझो। सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस होता है नंबर ऑफ सीरीज। कुछ नहीं है सीक्वेंस, आम भाषा में कहें तो एक नंबर ऑफ सीरीज होता है। मतलब एक नंबर्स का हमने एक सीरीज बना दिया, उसी को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। कब? विच फॉलो सम रूल। अगर वो हमारा नंबर्स अगर सारे सीरीज में एक ही नियम फॉलो हो रहा है, सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सीरीज को देखो, इसमें क्या हो रहा है। ये हमारा 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। यानी जो हमारा सीरीज है, ये नंबर ऑफ सीरीज हमारा क्या फॉलो कर रहा है? तो भैया ये जो फॉलो कर रहा है वो कर रहा है नियम एन स्क्वायर का। क्या कौन सा नियम फॉलो कर रहा है बाबू? एन स्क्वायर का नियम फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पूरा सीरीज है ये एक सीक्वेंस है। क्या है भैया? ये एक सीक्वेंस है। अब सेकंड को आते हैं, ये हमारा क्या है? तो भैया ये 2 है। ये क्या है? तो भैया देखो थोड़ा गौर करना बाबू, अगर इस 2 के पावर 1 लिखे तो हमारा 2 हो जाता है। अगर 2 के पावर में 2 लिखे तो 4 हो जाएगा। अगर 2 के पावर 3 लिखे तो हमारा 8 हो जा रहा है। अगर 2 के पावर 4 लिखे तो 16 हो रहा है। अगर 2 के पावर 5 लिखे तो 32 आ रहा है। यानी ये सीरीज, ये नंबर ऑफ सीरीज कौन सा नियम फॉलो कर रहा है? तो भैया हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा सीरीज है ये 2 के पावर n का सीरीज है। क्या है भैया? 2 के पावर n का सीरीज है। दोनों में अंतर है। क्या है भैया? अगर ये हमारा n का स्क्वायर है तो इसमें क्या करेंगे? नंबर का स्क्वायर करेंगे। ये हमारा क्या है? ये 2 का पावर n है। मतलब जितना हम n बढ़ाते जाएंगे उतना 2 के पावर हमारा बढ़ते जाएगा। देखो 2 के पावर 1 2 हुआ, 2 के पावर 2 4 हुआ, 2 के पावर 3 8 हुआ, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32। नहीं, हम क्या देख रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं? जो हमारा सीरीज है अगर एक नियम को फॉलो कर रहा है, अगर इस सीरीज में सारे नंबर एक ही नियम को फॉलो कर रहे हैं, तो वो जो हमारा सीरीज है उसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। बोलो बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो मेरे लाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये जो हमारा रूल है बाबू, ये जो हमारा नियम है, ये जो रूल है, इस रूल को और कुछ नहीं कहते हैं। इसी रूल को मेरी जान हम कहते हैं एन। इसका मतलब क्या होता है कि nth टर्म। इसका मतलब क्या हुआ मेरे लाल? तो nth टर्म मतलब कि जो हमारा nth टर्म है वो क्या है? जो हमारा nth टर्म है मतलब कि लास्ट में हमारा डिजिट आ रहा है वो कौन सा डिजिट आएगा? 18वां टर्म पे, 19वां टर्म पे, 15वां टर्म पे कौन सा नंबर आएगा उसी को हम लोग कहते हैं nth टर्म मतलब कि an। यानी जो हमारा नियम है ये नियम और कुछ नहीं, नियम हमारा क्या है बाबू? an है। अगर बात बताओ, अगर हमारा ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारा क्या है बाबू? सीरीज का फर्स्ट नंबर है, तो क्या इसको हम कहेंगे कि हमारा फर्स्ट टर्म है। अगर ये सीरीज का हमारा सेकंड नंबर है तो क्या कहेंगे कि हमारा सेकंड टर्म है। ये सीरीज का तीसरा नंबर है तो क्या कह सकते हैं कि ये थर्ड टर्म है। ये सीरीज का फोर्थ नंबर है, क्या कह सकते हैं कि हमारा फोर्थ टर्म है। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? क्या आप टर्म का मतलब समझ पा रहे हैं? टर्म मतलब क्या होता है कि उस पोजीशन पे कौन सा नंबर है। जैसे देखो ये सीरीज का ये पहला नंबर है तो हमारा फर्स्ट टर्म, ये सीरीज का ये दूसरा नंबर है देखो सेकंड टर्म, ये सीरीज का तीसरा नंबर है देखो थर्ड टर्म, ये सीरीज का ये चौथा नंबर है देखो फोर्थ टर्म, ये पांचवा नंबर है तो 5 टर्म। बोलो नंबर ऑफ टर्म का मतलब समझे कि नहीं समझे? क्या आपने टर्म का मतलब समझा? क्या आपको एन का फील हुआ? एन क्या है भैया? तो एन है हमारा nth टर्म। यानी पूरा सीरीज कौन सा नियम फॉलो कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं एन। देखो हमारा इसमें एन है एन स्क्वायर, इसका एन कितना है? तो भैया 2n है। क्या है भैया? इसका एन हमारा 2n है। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? बोलो चमका कि नहीं चमका? अब आते हैं क्वेश्चन में। ये हमने आपको इसीलिए बताया क्योंकि एक साल क्या हुआ था कि सीबीएसई में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था जो कि सीक्वेंस से आया था। और वो क्वेश्चन को देख के अच्छे लड़के को, जो हमारा अच्छा लड़का होता है ना एवरेज से ऊपर, वो सारे लड़का का पसीना छूट गया था। मतलब वो क्वेश्चन जनरली बस मात्र 2 से 3% लड़कों से बना था। तो वो गलती आप मत करना। कभी कभी सीबीएसई हमारा एपी से कम सीक्वेंस का क्वेश्चन घुमा देता है क्योंकि हम सीक्वेंस पढ़े नहीं होते हैं, सीक्वेंस का मतलब पता नहीं होता। तो चलो बाबू अब देखते हैं सीक्वेंस के क्वेश्चन। ज़्यादा नहीं, बस 2 क्वेश्चन सीक्वेंस का कराएंगे, वहीं 2 क्वेश्चन आता भी है, वहीं 2 क्वेश्चन आ भी सकता है। टेंशन मतलब सारा टेंशन आज खत्म कर देंगे। देखो क्वेश्चन कैसे है सीक्वेंस का कि फाइंड A7 और A8। क्या करना है बाबू? आपको A7 फाइंड करना है मेरे लाल और आपको A8 फाइंड करना है। कब? जब आपको an दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू? an दिया हुआ है। यानी आपको एक an दे दिया है और आपको बोल रहा है कि आप A7 निकालिए, आप A8 निकालिए। तो कैसे करेंगे मेरे बाबू? अरे मेरे लाल कैसे करेंगे? तो भैया कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे लाल 7 लिखा हुआ है।
इसका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि अगर मेरे लाल an हम आपको दे दें 3n माइनस 2 डिवाइडेड 4n प्लस 5, तो क्या आप ये निकाल सकते हैं कि 7वां स्थान पे कौन सा नंबर होगा, 8वां स्थान पे कौन सा नंबर होगा। तो भैया आसान है कि हम यहाँ पे n है तो यहाँ पे n लिखा हुआ है, जब यहाँ पे 7 हो जाएगा तो क्या यहाँ पे 7 नहीं रखेंगे। बस बाबू यही सॉल्यूशन है, बस मेरे लाल यही सॉल्यूशन है। जहाँ n है हमने वहाँ पे 7 लिखा, तो जो हमारा इक्वेशन है, जो हमारा रूल है, जो हमारा नियम है, उसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम 7 रख देंगे। यानी a7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो भैया 3 × 7 माइनस 2 डिवाइड बाई 4 × 7 प्लस 5। बोलो मेरे लाल चमका कि नहीं चमका, अरे बोलो मेरे लाल चमका कि नहीं चमका। ये कितना हो जाएगा, तो भैया 21 माइनस 2 19 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो भैया 33 हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। क्या आप 8 निकाल सकते हैं। 8 कैसे निकलेगा, तो मेरे लाल एकदम आसान। जहाँ n था वहाँ हमने 8 लिख दिया, तो जहाँ इक्वेशन में, जहाँ रूल में, जहाँ नियम में n है वहाँ पे क्या कर देंगे मेरे बाबू, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम 8 रखेंगे। अरे बोलो समझे कि नहीं समझे। अरे मज़ा आया कि नहीं आया। क्या आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, क्या आप मान निकाल सकते हैं। मान निकाल करके भैया कहाँ आंसर देना, तो कमेंट में आंसर देना है। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या आपको ये पूरा क्लियर हुआ। अगर क्लियर हो तो भैया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और अपने दोस्तों को शेयर तो भैया पक्का करना है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये 2019 का क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा था कि लेट अ सीक्वेंस बी डिफाइंड बाई a1 बराबर 1 और a2 का मान दिया हुआ है। a1 और a2 का वैल्यू आपको पता है। उसके बाद दिया हुआ है कि जो हमारा an है वो an इस तरीके से डिफाइंड है कि an बराबर an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0 फाइंड an प्लस 1 डिवाइड बाई an फॉर ऑल n 1 2 3 4। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बाबू। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, बहुत मजा आएगा। आपने क्या सोचा था मेरे लाल कि गोलू भैया लेक्चर शुरू किए हैं, अभी तो आसान चीज पढ़ाएंगे, चलो थोड़ा सा मजे कर लेते हैं। ना मुन्ना ना मेरे लाल ना। अरे भैया आप इजियर में से पढ़ रहे हो, चलो कॉपी निकालो और क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करो। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन बनाया तो बाबू आपको बहुत मजा आएगा। विश्वास मानो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो टेंशन मत लो, गोलू भैया किस लिए हैं भैया, इतना आसान तरीका बताएंगे, इतना आसान तरीके से समझाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, वो चलिए क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। बहुत मजा आने वाला है बाबू, बहुत मजा आने वाला है। बहुत शानदार वीडियो है। और जिसको भी लग रहा है ना मेरे लाल की गोलू भैया तो 1 घंटा में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, गोलू भैया के पास तो डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, तब पर भी 1 घंटा में लेक्चर कंप्लीट किया था। विश्वास मानो मेरे लाल, आप वीडियो खत्म होने दो, 1 घंटा बाद जा करके आप 5 घंटा का लेक्चर देखना, और आप बताना इसी वीडियो में, आप कमेंट में बताना कि भैया ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बना, या फिर ऐसा कौन सा बड़ा तोप था जो आपने यहाँ से नहीं सीखा, जो आपने वहाँ सीखा। तो ये चीज़ जरूर बताना। और आप बताना कि आपका वो 5 घंटा दे करके आपको 2 बार सो के जाग के खींच पिटा के आपको 5 घंटा का लेक्चर देखना, या फिर एक फ्रेश माइंड से 1 घंटा के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट चाहिए। ये आप जरूर बताना इस वीडियो में, क्योंकि भैया फीडबैक आप ही लोग, तो भैया आप ही लोग ताकत हैं, सारा ताकत, सारा मोटिवेशन सब आप ही लोग हैं। इस वीडियो में फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। देखो बाबू क्वेश्चन बनाते हैं। देखो क्वेश्चन एकदम आसान है। और अब ये बता दें, मानते हैं कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आपके सामने जो इंसान खड़ा है उसको डिजिटल बोर्ड का जरूरत नहीं है। अगर आपको सीखना है, अगर हमको सिखाना है, तो यार डिजिटल बोर्ड का जरूरत नहीं है। हम खुद डिजिटल मजा समझे कि नहीं समझे भैया, लाइफ को एंजॉय करो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारा सीक्वेंस है जिसमें a1 का वैल्यू दिया हुआ, a2 का वैल्यू दिया हुआ। तो मेरे लाल आप बताओ, आपको a1 का वैल्यू पता है 1, a2 का वैल्यू पता है 1, तो क्या आप a3 निकाल सकते हैं। a3 कैसे निकलेगा। देखो an जो हमारा दिया हुआ है, तो हमारा an दिया हुआ है an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 है। तो बाबू मेरे लाल अगर यहाँ पे हम a3 लिख देंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 लिखना पड़ेगा, यानी a3 माइनस 1 प्लस a3 माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ, 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, तो भैया a2 आएगा। 3 माइनस 2 करेंगे तो भैया a1 आएगा। a2 का मान कितना है मेरे लाल, तो 1 है, 1 रखो। a1 का मान 1 है, यानी हमारा a3 का वैल्यू कितना आया, 2 आया। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब अगर हमको निकालना है बाबू a4, तो कैसे निकालेंगे मेरे लाल, जहाँ जहाँ 4 है वहाँ n की जगह 4 रख देंगे, यानी a4 माइनस 1 और a4 माइनस 2। देखो a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2, ये हो जाएगा a3 प्लस a2। a3 का वैल्यू कितना आया, तो भैया 2 आया है, यानी 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मेरे लाल, अब मेरे प्यारे बच्चे, आपको निकालना है a5। तो कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ 5 रखेंगे, यानी 5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2, a5 माइनस 2 कर देंगे, यानी ये हो जाएगा a4
प्लस A4 का वैल्यू कितना, तो भैया 3 आया है, देखो यहाँ पे 3 रखो, A3 का वैल्यू कितना 2 है, यानी यहाँ पे आ गया हमारे बाबू 5। कितना आ गया मेरे लाल, 5 आ गया। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, बोलो मेरे लाल आप सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आपने समझा कि नहीं समझा। A3 कितना आया है बाबू, तो A3 आया मेरे भैया 2, A4 कितना आया मेरे लाल, तो भैया A4 आया है 3, तो भैया A5 कितना आएगा, तो एकदम आसान है। A5 में क्या करना है, A4 देखो A4 प्लस A3, देखो यहाँ पे प्लस A3 है, A4 का वैल्यू कितना है, तो भैया 3 है, A3 का वैल्यू कितना है, तो भैया 2 है, दोनों को जोड़ देता हूँ हमारा 5 आ गया। तो बस आप पहले ऊपर लिख लो A3 कितना आया है, तो भैया A3 आया है 2, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। A4 कितना आया है मेरे लाल, तो A4 आया है 3, 3 लिखो। और A5 कितना आया है, तो बाबू A5 आया है 5, तो यहाँ पे 5 लिखते हैं। अब चलते हम लोग क्वेश्चन पे। कौन हम क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको n 1 2 3 और 4 पे वैल्यू निकालना है किसका, an प्लस 1 डिवाइड बाई an। क्या होता है भैया, an प्लस 1 डिवाइड बाई an। तो चलते हैं इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बाबू इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। देखो मेरे लाल, आपको निकालना n बराबर 1 पे, जल्दी बोलो n बराबर 1 पे इस an प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर इसका बात करें तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस 1 डिवाइड बाई a1, यानी कि a2 डिवाइड बाई a1। a2 का वैल्यू कितना है, तो 1/1। अगर n बराबर 2 पे आपको वैल्यू निकालना है तो कैसे निकलेगा, n के जगह क्या लिखेंगे भैया 2 लिखेंगे, यानी a2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस 1 कितना हुआ, तो भैया a3 डिवाइड बाई a3 का वैल्यू कितना है, तो भैया 2 है, 2 का वैल्यू कितना है 1 है। अब निकालना n बराबर 3 पे, यानी क्या करेंगे, तो भैया n 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a3 प्लस 1 यानी a4 डिवाइडेड बाई a3 कितना जाएगा, तो a4 का वैल्यू कितना है, तो भैया a4 का वैल्यू है हमारा 3, यानी 3, a3 का वैल्यू कितना है 2, यानी 3/2 आ जाएगा। अब हमको निकालना n बराबर 4 पे, यानी क्या हो जाएगा, तो a4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a4, यानी a5 डिवाइडेड बाई a4। a5 का वैल्यू कितना है मेरे लाल, तो भैया 5 है। a4 का वैल्यू कितना है मेरे बाबू, तो 3 है। क्या आपसे सारा बन गया, क्या आपने n1 पे, n2 पे, n3 पे और n4 पे क्या आपने an प्लस 1 का वैल्यू निकाला। देखो n बराबर 1 पे 1, n बराबर 2 पे 2, n बराबर 3 पे 3/2, n बराबर 4 पे 5/3। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो मजा आया कि नहीं आया, क्या क्वेश्चन समझ में आया भैया। अब चलते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अब शुरू होगा लेक्चर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब चलते हैं बाबू हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है, तो भैया एकदम आसान डिफिनीशन है। अब आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सारा डिफिनीशन समझ में आएगा, एक एक वर्ड का मतलब समझ में आएगा। क्या कहता है, अ सीक्वेंस A1 A2 A3 इज कॉल्ड एन AP। ये जो हमारा सीक्वेंस है, सबसे पहला बात तो एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक सीरीज नहीं होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट बाबू यहीं पे है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होना चाहिए जिसमें इफ दे हैव अ कॉमन डिफरेंस, अगर उनके पास कॉमन डिफरेंस आ रहा है। क्या लिखा हुआ है बाबू, कॉमन। क्या लिखा हुआ है मेरी जान, कॉमन। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, तो डी होता है। अगर उनके पास कॉमन डिफरेंस है, तो भैया डिफरेंस दो लोग के बीच होता है, तो किसके बीच का डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस का बात कर रहा है, तो भैया कह रहा है कॉमन डिफरेंस इन ईच कॉन्सिक्यूटिव टर्म, मतलब लगातार टर्म में, मतलब प्रत्येक लगातार टर्म में हमारा एक समान डिफरेंस होना चाहिए। उसी सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे। आप बाबू अगर ये डिफिनीशन को पकड़ लिए, अगर आपने इस डिफिनीशन को फील कर लिया मेरी जान, तो आपको बता रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सारा क्वेश्चन आप उसे चुटकी में बनाओगे। बोलो समझे कि नहीं समझे भैया। मेन फोकस आपको थ्योरी पे करना चाहिए, मेन फोकस करना चाहिए आपके जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम का डिफिनीशन क्या है। क्योंकि जब आप डिफिनीशन समझ जाओगे तो पूरा चैप्टर को क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर में होता क्या है। डिफिनीशन कह रहा है अ सीक्वेंस A1 A2 A3 डॉट डॉट इज कॉल्ड एन AP। एक सीक्वेंस को हम लोग AP तभी कहेंगे, एक सीक्वेंस हमारा AP तभी होगा इफ दे हैव कॉमन डिफरेंस, मतलब उनके पास एक समान डिफरेंस होना चाहिए। किसके बीच डिफरेंस, तो इन ईच कॉन्सिक्यूटिव टर्म, मतलब लगातार टर्म, मतलब प्रत्येक टर्म में। अगर बाबू आप गौर करेंगे तो आपको यहां से एक फॉर्मूला मिलेगा, क्या है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो मेरी जान आप बताओ कि अगर कोई
हमारा सीक्वेंस A1 है, A2 है, A3 है, तो हमारा डिफरेंस किसके बीच होगा? तो भैया लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस, यानी हमारा जो डिफरेंस होना चाहिए लगातार टर्म के बीच का होना चाहिए। यानी हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो भैया जाहिर सी बात है, हमको डिफिनीशन कह रहा है कि प्रत्येक लगातार टर्म में हमारा सेम डिफरेंस होना चाहिए। यानी प्रत्येक लगातार टर्म में मतलब कि A2 माइनस A1 करेंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो भैया फॉर्मूला रटो मत, फॉर्मूला फील करो, फॉर्मूला को आप खुद से बनाओ। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? कॉमन डिफरेंस। क्या बोल रहा है मेरी जान? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कब निकलेगा? कॉमन डिफरेंस कब निकलेगा? क्या इस डिफरेंस को, मात्र एक डिफरेंस को आप कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं? भैया हम लोग नहीं कह सकते हैं जब तक 2 से 3 डिफरेंस हमको ना मिल जाए। तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ कि एक डी हमारा A2 माइनस A1 है, तो अगला डी किसके बीच होगा? तो A2 और A3 को क्या कह सकते हैं? लगातार टर्म। तो भैया यहाँ पे डी निकालेंगे, यानी A3 माइनस A2, यानी मेरी जान, मेरे बच्चा, मेरे सोना, मेरे बाबू, आपको यहीं से इस मात्र डिफिनीशन से आपको 2 फार्मूला मिल गया। एक फार्मूला डी का कि A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारा डी निकलता है। दूसरा फार्मूला क्या मिल गया? कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, मतलब जो हमारा डी है वो सेम होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि AP के लिए हमारा क्या होना चाहिए? A3 माइनस A2 वो सेम होना चाहिए, जो कि हमारा A2 माइनस A1 आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या आप इस लाइन को फील किए? क्या इस लाइन को आपको फील हुआ? क्या ये लाइन आपको समझ में आया? तो भैया फॉर्मूला रटो मत, फॉर्मूला आप बनाइए कि हमारा AP के लिए क्या होना चाहिए? AP के लिए क्या होना चाहिए? तो A3 माइनस A2 सेम होना चाहिए, जो कि A2 माइनस A1 है। मतलब किसी भी लगातार टर्म में प्रत्येक कॉन्सेक्यूटिव टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा है, अगर सेम डिफरेंस आ रहा है, तो भैया उसी को क्या कहते हैं मेरी जान? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? बोलो मजा आया कि नहीं आया? फिर समझते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। सीक्वेंस A1 A2 A3 इज कॉल्ड एन AP। एक सीक्वेंस को AP कहते हैं। कब कहते हैं? इफ दे हैव अ कॉमन डिफरेंस, अगर उनके पास कॉमन डिफरेंस होता है इन ईच कॉन्सेक्यूटिव टर्म, मतलब प्रत्येक लगातार टर्म में, अगर एक ही डिफरेंस आ रहा है, अगर डी सेम हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो मजा आया कि नहीं आया? क्या आपको फॉर्मूला फील हुआ कि नहीं है? भैया अब तक फॉर्मूला रट रहे थे, अब आप फॉर्मूला सीख रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। देखो तो डिफिनीशन होना चाहिए जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यानी यहाँ से क्या क्लियर हुआ? यहाँ से क्लियर हुआ कि डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। और AP कब कहेंगे? जब A3 माइनस A2 हमारा A2 माइनस A1 के बराबर हो। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो मजा आया कि नहीं आया? अब चेक करते हैं क्या ये दोनों हमारा AP है कि नहीं है। थोड़ा चेक करें, कैसे चेक करेंगे? डिफरेंस निकाल के, ये दोनों का बीच का डिफरेंस 3, ये दोनों बीच का डिफरेंस 3, यहाँ पर डिफरेंस 3, यानी क्या देख रहे हैं कि डी हमारा सेम आ रहा है बाबू। तो क्या AP होगा? AP होगा। यहाँ पर डिफरेंस देखो 5, यहाँ का डिफरेंस देखो 5, यहाँ का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो क्या AP होगा मेरी जान? एकदम AP होगा, यानी AP होगा। और सबसे पहला बात डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि एक सीक्वेंस, यानी सबसे पहले तो एक सीक्वेंस होना चाहिए। यानी सबसे पहले वो जो सीरीज है, सबसे पहले हमारा वो सीक्वेंस होना चाहिए। और सीक्वेंस कब होगा? जब वो कुछ नियम को फॉलो करेगा, यानी वो हमारा क्या करेगा? कुछ नियम को फॉलो करेगा। तो ऐसा कौन सा नियम है जो AP फॉलो करता है? अरे भाई साहब समझे कि नहीं समझे? आपके मन में ये डाउट आया कि नहीं आया? आपके मन में विचार आया कि नहीं आया? तो भैया अगर AP एक सीक्वेंस है, तो भैया ऐसा कौन सा नियम है जो AP फॉलो करता है? तो भैया उसी नियम का नाम है हमारा AN। यानी हमारा जो AN है बाबू, वो कैसे निकलता है? उसका फॉर्मूला कैसे आता है? अब उसको समझेंगे, अब उसको फील करेंगे। चलो मेरे बच्चा रेडी हो जाओ, एकदम तैयार हो जाओ। आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे, आप एक ऐसा चीज विजुअलाइज करोगे, ऐसा चीज देखोगे कि आप कहोगे भैया फॉर्मूला तो फील हो गया। यानी क्या आप समझ पा रहे हैं कि हमारा AP होगा? अगर ये AP एक सीक्वेंस है, मेरी जान, तो पक्का कुछ ना कुछ नियम फॉलो कर रहा होगा, कुछ रूल फॉलो कर रहा होगा। वो रूल कौन सा है? तो भैया आप उस रूल को निकालते हैं और उसी रूल को हम लोग कहते हैं AN, उसी रूल को कहते हैं हम लोग nth टर्म। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो अगर आप गौर करें मेरे लाल, अगर आप गौर करें तो हमारा हमारा 5 है, जो कि पहला टर्म है तो इसको A1 लिख सकते हैं। ये दूसरा टर्म है तो A2 लिख सकते हैं। ये तीसरा टर्म है तो A3 लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट टर्म होगा उसको हम A4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म हम A5 लिख सकते हैं। तो बाबू एक बात बताओ, इस A1 को आपने कैसे लिखा?
इस A1 को क्या क्या आपने किया, तो भैया कुछ नहीं, A प्लस 0D किए, जो हमारा डिफरेंस था उस डिफरेंस 0 से गुणा कर दिए तो हमारा A आ गया, यानी A प्लस 0D। इस 2 को आपने कैसे लिखा, तो भैया A प्लस 1D किए हैं, क्या किए हैं, A प्लस A में हमने 5 जुड़ा है तो 10 आया, यानी A प्लस 1D किए हैं। इस A3 कैसे लिखे हैं, तो भैया A प्लस 2D लिखे हैं। इस A4 कैसे करेंगे, तो A प्लस 3D लिखेंगे। इस A5 कैसे लिखेंगे, तो भैया A प्लस 4D लिखेंगे। मेरे लाल, मेरे बाबू, मेरे चिंटू, आप गौर करो मेरे भाई कि अगर यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0D हुआ, अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारा 1D हुआ, अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमारा 2D हुआ, अगर 4 है 3D हुआ, 5 है 4D हुआ। बोलो बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे, फिर से समझते हैं। अगर यहाँ पे 1 है मेरे लाल तो यहाँ पे 0D हुआ, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1D हुआ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2D हुआ, यहाँ पे 4 है 3D हुआ, यहाँ 5 है 4D हुआ। तो मेरे लाल आप क्या गौर कर रहे हैं, तो भैया हम यही गौर कर रहे हैं कि जब हमको पहला टर्म निकालना है तो A घटा के D से गुणा कर दिए, सेकेंड टर्म निकालना था A घटा के D से गुणा कर दिए, थर्ड टर्म निकालना था तो 1 घटा करके 2 से गुणा कर दिए हैं, फोर्थ टर्म निकालना था 1 घटा करके 3 से गुणा कर दिए हैं। यानी पूरा जो हमारा AP है, पूरा AP है, कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, तो भैया नियम ये फॉलो कर रहा है कि जो भी टर्म आपको निकालना है तो A में n में से 1 घटाकर D से गुणा कर दीजिए, यही हमारा an होता है। यही नियम है जो नियम प्रत्येक AP फॉलो करता है। क्या करता है भैया, प्रत्येक AP फॉलो करता है कि an कैसे निकलेगा, तो भैया फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, तो 1 घटा के D से गुणा, 1 घटा के D से गुणा, 1 घटा के D से गुणा, 1 घटा के D से गुणा कर दिए, 1 घटा के D से गुणा कर दिए, यानी an कैसे निकलेगा, तो A प्लस n में से 1 घटा करके D से गुणा कर देंगे तो हमारा an निकल जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो फील हुआ कि नहीं हुआ। यानी an क्या है, तो भैया an हमारा वही नियम है, an हमारा मेरे बाबू वही नियम है जो नियम को प्रत्येक AP फॉलो करता है। क्या करता है, प्रत्येक AP फॉलो करता है। क्योंकि हमारा ये AP क्या है, तो एक सीक्वेंस है और सीक्वेंस कुछ नियम फॉलो करता है। तो जो हमारा कुछ नियम है, जो सम रूल है, वही रूल हमारा an है कि जो प्रत्येक AP कौन सा नियम फॉलो करेगा, तो A प्लस n माइनस 1D। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो मजा आया कि नहीं आया। भैया क्या आप फॉर्मूला रट रहे हैं, नहीं मेरे लाल आप फॉर्मूला समझ रहे हैं, आप फॉर्मूला बना रहे हैं, आप फॉर्मूला फील कर रहे हैं मेरे बाबू। तो अब चलते हैं, इस an पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, उस सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। जब चलते हैं बाबू क्वेश्चन को सोल्व करने, इस an को अच्छे से फिल करते हैं। कॉन्सेप्चुअली तो हमने सीख लिया an क्या है, an का मतलब क्या है। अब सीखते हैं थ्योरेटिकली कि क्वेश्चन वाइज an का कैसे प्रयोग करना है। अब चलते हैं बाबू, इस क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब शुरू करते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को, क्योंकि भैया असली मजा क्वेश्चंस में ही है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 11th टर्म। क्या करना है भैया, 11th टर्म फाइंड करना है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि आपको ये 11th फाइंड करना था। अगर हमारा nth टर्म मेरे लाल an लिखते हैं हम लोग, तो 11th टर्म को क्या लिखेंगे, तो भैया जाहिर सी बात है A11 लिखेंगे। यानी आपको फाइंड करना है A11, तो A11 को क्या लिख सकते हैं, तो भैया सबको पता है कि AP हमारा कौन सा नियम फॉलो करता है, तो an बराबर होता है A प्लस n माइनस 1D। तो जहां हमने n रखा था अब वहां पे क्या रखेंगे, 11 रखेंगे। यानी A11 क्या हो जाएगा, तो भैया A प्लस 11 माइनस 1D। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो बाबू 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, यानी A प्लस 10D। जल्दी बोलो, A का वैल्यू कितना है, 3 है। और A कहाँ से आएगा, तो भैया A आएगा AP में से। ये देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। जो फर्स्ट टर्म होता है इसी को हम लोग A कहते हैं। देखो तो A का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस 10 इंटू D का वैल्यू कहाँ से आएगा, D कैसे आएगा, तो भैया इसमें से घटा के, यानी 8 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। यानी 3 प्लस 50 कितना आ गया मेरे लाल, 53। कितना आ गया मेरे बाबू, 53। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब निकालना है मेरे बाबू आपको 12th टर्म। क्या निकालना है, 12th टर्म। तो 12th टर्म को क्या लिखेंगे, तो A12 लिखेंगे। किसे लिखेंगे, A12 बराबर क्या हो जाएगा, तो A प्लस 12 माइनस 1D हो जाएगा। यानी A का वैल्यू कितना है, तो भैया देखो यहाँ पे √2 लिखा हुआ है। 12 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। D का वैल्यू कितना कैसे निकलेगा, तो 90% लड़का भैया यहीं फंसता है। यहाँ पे कैसे फंसेगा, तो बाबू देखो वो क्या करेगा कि 3√2 में से 2 को माइनस करेगा, तो यहाँ पे लिख देगा 1√2, यहाँ पे लिख देगा √2। जो सारा का सारा गलती है। ये कैसे माइनस होता है, देखो 2 के आगे क्या है, यहाँ पे मेरे लाल 2 के आगे क्या 1 दिख रहा है, कुछ मत करो। इस 3 में से 1 को माइनस करो, 2 आएगा, और √2 को सेम के सेम लिख दो। यानी कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। यानी D का वैल्यू कितना हो गया, 2√2 हो गया। बोलो मेरे लाल समझे कि नहीं समझे। बोलो चमका कि नहीं चमका। तो एक कॉन्सेप्ट सीखना है, मजा से सीखना है। अब देखो ये हमारा √2 के √2 है,
ये हमारा कितना हो जाएगा 11 टू जा 22, 22 रूट 2। अब बताओ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 22 है, अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या 23 रूट 2 नहीं आएगा? तो भैया एकदम आएगा। यानी क्या आप ए नहीं निकाल पाएंगे क्या? अगर आपसे पूछ दे कि A15 क्या होगा, A17 क्या होगा, A18 क्या होगा, तो आप लोग नहीं निकाल लेंगे जी? तो भैया एकदम निकाल लेंगे। जब मेरे लाल आप निकाल लेंगे तो पूरा जब वीडियो खत्म होगा तो मैं क्या करूंगा कि कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म डाल दूंगा। इस सारे क्वेश्चन को जिस सीक्वेंस में पूरे चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, पूरे चैप्टर का क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पे दो दो क्वेश्चन बना करके पूरा एक गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाइएगा और वीडियो खत्म होने के बाद उस सारा क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाकर चेक कीजिए क्या आपसे क्वेश्चन बन रहा है। अगर आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा तो भैया कमेंट में मैसेज करना कि इसका आंसर ये है, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, फोर्थ का आंसर। इससे मेरे लाल आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपका ब्रेन काम करता है, आप सोचते हैं, आप एनालाइज करते हैं, उसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका धीरे धीरे दिमाग में बैठते जाता है। वही कॉन्सेप्ट आपको हमारे एग्जाम में काम आता है। बोलो समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं बाबू इस क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आपको ऐसा जुगाड़ू ट्रिक बताएंगे, ऐसा मेथड बताएंगे जिससे आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। बस एक फॉर्मूला मेरी जान आप लिख लो, बस फॉर्मूला आप बाबू मेरे याद कर लो कि जब भी पूछते टर्म, क्या पूछ रहा है टर्म, तो टर्म से समझ में आ रहा है कि भैया पूछ रहा है एन का वैल्यू क्या होगा। कब? जब आपको ए का वैल्यू पता है, जब आपको ए दिया हुआ है 3, डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 2 - A1 यानी 5 का डिफरेंस है। एन मतलब लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, तो भैया 248 दिया हुआ है। आपको बोल रहा है एन का वैल्यू निकालने के लिए। तो बस बाबू एक ही फॉर्मूला है, बस मेरे लाल एक फॉर्मूला याद कर लो जो कहता है कि एन बराबर होता है an - a डिवाइड बाई डी प्लस 1। बोलो समझे कि नहीं समझे? ये हमारा होता है एन का फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। देखो एन का वैल्यू कितना है, तो भैया एन का जो वैल्यू है वो 248 है। इन 248 लिख दीजिए। ए का वैल्यू कितना है मेरे लाल 3 है, 3 लिख दो। डी का वैल्यू कितना है 5 है, 5 लिखो, यहाँ +1 लिखो। सबसे पहले इसको घटाओ तो हो जाएगा 245 डिवाइड बाई 5 +1। इसको घटाएंगे जाएगा हमारा 49 टाइम्स में +1 यानी कितना आ गया, एन का वैल्यू आ गया 50। बोलो क्या समझे कि नहीं समझे? बोलो मेरे लाल समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं बाबू अब सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच टर्म ऑफ एपी, कौन सा टर्म, मतलब आपको वैल्यू निकालना है एन का। कब? जब ए का वैल्यू दिया हुआ है 84। कब? जब ए का वैल्यू दिया हुआ है 84। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 80 में से 84 माइनस करेंगे तो -4 होगा। एन का वैल्यू कितना है, तो लास्ट टर्म बोल रहा है मेरे लाल 0, यहाँ पे 0 लिख दो। अब बोलो एन का फॉर्मूला आपको पता है। अब तो भैया एन का फॉर्मूला पता है, चल गया। तो क्वेश्चन कितना देर का है, तो भैया क्वेश्चन तो 5 मिनट का है, माफ करना 5 सेकेंड का क्वेश्चन है। कैसे? एन की जगह पे एन का वैल्यू रखो 0, ए की जगह पे ए का वैल्यू रखो -84, डी की जगह पे -4 रखो, डी का वैल्यू +1। ये कितना हो जाएगा, तो भैया -84 डिवाइड बाई -4 +1। ये कटेगा तो भैया जाएगा 21 टाइम में, और 21 + 1 करोगे तो आपका एन का वैल्यू कितना जाएगा, तो भैया 22 आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? भैया ये फॉर्मूला पहले तो कोई बताया ही नहीं था। हम तो +1 उधर ले जाने में, -1 इधर ले जाने में, डी से भाग करने में, एन निकालने में भैया इसी में परेशान हो रहे थे। भैया परेशानी मत लो, टेंशन मत लो, जब तक घुल भैया है तो भैया मैथ तो भैया टफ होने वाला है नहीं, एकदम मैथ आसान हो जाएगा। ऐसा सब जुगाड़ू ट्रिक बताएंगे कि भैया आप एग्जाम में क्वेश्चन को पेपर देखेंगे, चश्मा लगाएंगे और मैंगो डिस्प्ले कहेंगे आह ये कौन सा पेपर है, कहाँ से पेपर आया ऐसा। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो क्या एन का फॉर्मूला an - a डिवाइड बाई डी +1 आपने कॉपी में नोट किया कि नहीं किया? बस ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये फॉर्मूला को याद कर लो, सारा क्वेश्चन आपसे एकदम आसानी से, एकदम इजीली में बनेगा। हम चलते हैं बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम चलते हैं बाबू इस क्वेश्चन पे, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चा कि जो 6 टर्म है और 17 टर्म है वो दिया हुआ है 19 एंड 41, मतलब 6 टर्म है आपका 19। तो 6 टर्म को क्या लिख सकते हैं, A6 हमारा कितना है, तो भैया A6 है 19। सेकंड बोल रहा है कि जो हमारा 17 टर्म है, तो 17 टर्म क्या लिखेंगे, तो भैया A17 कितना दिया हुआ है 41 दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि फाइंड कॉमन डिफरेंस, यानी आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। देखो मेरे बाबू क्वेश्चन कैसे बनेगा। A6 को क्या लिख सकते हैं मेरे लाल, तो A + 5D बराबर 19 लिख सकते हैं। A17 क्या लिख सकते हैं, A + 16D बराबर 41 लिख सकते हैं। किस किस बच्चा को ये लाइन क्लियर हुआ? जिस जिस बच्चा को ये लाइन क्लियर हो तो भैया वीडियो को लाइक जरूर करना। देखो 60 को लिख दिए A + 5D, 17 को लिख दिए A + 16D। क्या आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा है? क्या आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा है? क्या आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है? क्या करते हैं
एलिमिनेशन मेथड हम लोग लगा देते हैं, यानी a प्लस 5d बराबर 19 है और a प्लस 16d बराबर 41 है। अब सीधा लगाओ एलिमिनेशन मेथड, यानी कि माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया कितना मेरे जान, तो 11d, ये कितना हो गया तो भैया माइनस 22 हो गया। ये देखो कट के d बराबर कितना आ गया, फिर d बराबर 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस बराबर कितना आया 2 आया। बोलो समझे कि नहीं समझे? विश्वास नहीं करोगे, मैंने इतने गधों गधों लड़कों को पढ़ाया, मैंने मतलब इतने नालायक बच्चों को पढ़ाया है कि भैया हम जब पढ़ रहे थे तो भैया हम बहुत शरीफ थे, जब हम क्लास 10 में थे तो बहुत ही शरीफ थे, लेकिन जब से हमने ये टीचिंग शुरू किया, जब से पढ़ाना शुरू किया है, इतने अच्छे अच्छे लड़कों को मैंने पढ़ाया है कि तुम विश्वास नहीं करोगे। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि हमने उनको सिखाया या फिर वो हमको सिखा गए। हमको अपने ही लक्षण पे कभी कभी भरोसा नहीं होता कि ये काम हम भी कर सकते हैं। इतना जबरदस्त लड़कों को पढ़ाया है, हम विश्वास नहीं करोगे। एक बच्चा है जब उससे हम बोले कि वीडियो मेरा लगा दो स्टोरी पे, तुम स्टोरी वीडियो नहीं लगाते हो, तो मैसेज कर रहा है कि भैया आप कह दीजिए कि बीजेपी का सपोर्ट करते हैं इसलिए वीडियो हम लगा देंगे। वाह रे बेटा, एक बच्चा ऐसा है वो आएगा, टाइम है ट्यूशन का टाइम है 5 बजे, तो आएगा 5:30 बजे और यही नहीं पूछेगा कि ये आंसर कैसे हुआ, ये पूछेगा क्वेश्चन में 6 और 17 कैसे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन में 1941 कहाँ से आ गया। एक तो उससे बड़का है, एक पीला तो इतना तेज है, जब उसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो कहता है कि भैया आप क्वेश्चन गलती दिए हैं, ऐसे नहीं होगा। पहले तो बोलेगा कि भैया क्वेश्चन गलती है, फिर अपने बैठ जाएगा कि नहीं क्वेश्चन सही है। तो इतना होनहार बच्चों को पढ़ाया ना बाबू, विश्वास मानो जितना मैंने बैक बेंचर्स को पढ़ाया है उतना शायद ही कोई पढ़ाया होगा। और इतना देखो उनका सबसे खासियत बात यही है ना, सबसे खास बात उनका यही है कि सब दिल का बहुत साफ बच्चा है, एकदम दिल का साफ बच्चा है। मैंने अब तक जितने बच्चों को पढ़ाया है सबको तो लगभग उसी कैटेगरी के थे। हर एक बच्चा मतलब हर साल हर बैच में 10 बच्चा 11 बच्चा ऐसा होता है जो एकदम उसी लेवल का होता है, जब से मतलब कि 4 साल पहले से अभी तक वहीं चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। और वो जो 10-11 बच्चा होता है ना, सबसे बड़ा खासियत यही है कि सब दिल का बहुत ही साफ होता है। अगर उससे हम बोल देते 3:30 बजे रात में भी कि भैया यहाँ पे पहुँचो, यहाँ पे मैटर हो गया, अरे भैया हम उठ के एकदम सब तैयार होके चलो, चलना है तो चलना है। कोनो आता है तो कहीं नहीं कहेगा कि भैया ये हो गया, कोनो कहेगा भैया आज ही हो गया, आज ही हो गया। पहले तो आधा घंटे उन लोग का समय एक्स्ट्रा इसलिए रखा जाता है ताकि वो आगे अपना कहानी सुना सके कि मेरे स्कूल में ये हो गया, स्कूल में वो करना आज किए हैं। मतलब सब एक से बढ़ के एक है, और विश्वास नहीं करोगे, मतलब अभी से नहीं 3-4 साल पहले से एक तो बैच ऐसा था कि जिसमें कौन बच्चा आता था ना, सब बच्चा यही कहता था कि बे भैया जब तक एक बार जेल नहीं गए तो क्या बिहार में जब पैदा लेना क्या फायदा है। ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया बाबू, जब एक से बड़े एक होनहार था। लेकिन सारे बच्चों का बस एक खास बात है कि बाबू दिल का सब बहुत साफ है, एकदम साफ है। हमको पता है कि जिस दिन हम सबको बुलाएंगे वो सारा आएगा और सारा मतलब उतना ही प्यार उतना ही रिस्पेक्ट भी करता है। तो भैया जरूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ठीक हो, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा का ट्रायंगल ठीक हो। कोई भी बच्चा में टैलेंट होता है, अदर टैलेंट होता है। अब हर बच्चा पढ़ने के लिए थोड़ी बना है, वो तो जबरदस्ती आदमी फोर्स करता है, डराता है, वो चलता है, मारता पीटता है, उसी के लिए मारता है ताकि उसका फ्यूचर अच्छा लग जाए। और जिस बच्चा में हमको ये नजर आता है कि भैया ये अगर सही रास्ते पे गया तो बहुत अच्छा काम करेगा, अगर ये पढ़ाई में रास्ते में गया तो बहुत अच्छा काम करेगा, भैया उस बच्चों का एक सबसे खास बात है कि उन लोगों का दिमाग बहुत ही शार्प है। इतना खुरपाती आइडिया उन लोगों के दिमाग में आता है तो इसका मतलब यही है कि दिमाग तो बहुत शार्प है, बस उसको सही डायरेक्शन का जरूरत है। इसलिए उस बच्चा को मार पीट हंसी मजाक सब चलता है। और हम तो किसी को अपना स्टूडेंट मानते नहीं है, सब मेरा भाई है, छोटा भाई है, हमको पता है कि वो सब कितना बड़ा तोप है और कितना बड़ा जीनियस है, बस वो सही रास्ते पे गया नहीं। देखो मेरा साफ कहना है, टॉपर के साथ सभी रहते हैं, टॉपर को तो सब ही पढ़ा लेगा। टॉपर वाला चैलेंज नहीं है, चैलेंज उसको पढ़ाने में है जो पढ़ाई से उब गया है, जिसका पढ़ाई से मन भाग गया है, जो पढ़ाई को छोड़ना चाहता है, उसको पढ़ाई के रास्ते पर लेकर आना सबसे बड़ा चैलेंज यही है। और सबसे बड़ा चैलेंज टॉपर पढ़ाना क्या चैलेंज है, वो तो पहले से ही टॉप है। मतलब टॉपर जो हमारा बच्चा होता है वो तो पहले से उसका बेसिक अच्छा है, उसको बेस की जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन मान दीजिए, क्वेश्चन सीखते जाता है, उसका IQ भी अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो एक एवरेज बच्चा होता है, एवरेज बच्चा जो पढ़ाई और लाइफ स्टाइल में फंसा हुआ है, जो दोनों एक साथ एंजॉय करना चाहता है, उसको पढ़ाई की तरफ मोड़ना सबसे बड़ा चैलेंज यही है। और एक शिक्षक का सबसे बड़ा चैलेंज यही होना चाहिए कि जो हमारे क्लास में नालायक बच्चे हैं, जिनको हर टीचर बोल देते हैं कि भैया तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं पढ़ोगे, तुम फेल हो जाओगे। विश्वास मानो मैंने आज तक 4 से 5 साल के एरिया में किसी बच्चा को ये नहीं कहा होगा कि तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे, तुम लाइन में फेल हो जाओगे, मैं कभी भी नहीं कहता। मुझे पता है कि मान देते हैं कि उस एग्जाम में कम नंबर आएगा, लेकिन अगर हम एक टीचर हैं तो मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये पालन है कि हम उस बच्चा को उस लेवल तक पढ़ाएं, हम उस बच्चा को उस लेवल तक लेके आएं और हम जाने कि वो बच्चा किस लेवल में है।
सबसे पहले बच्चा को पढ़ाने से पहले जानना पड़ता है कि बच्चा किस लेवल में है, उसको उसी लेवल से उठाना पड़ता है। तो मेरा ये काम है कि हम उस बच्चा को उठाएं, ना कि हम उस बच्चा को ये कह दें कि तुम अगर पढ़ने में कमजोर हो तो भैया तुम तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, तुम्हारा एग्जाम में कम नंबर आएगा, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, लाइफ में ये करोगे वो करोगे। कोई जरूरी नहीं है भाई, जो नहीं पढ़ता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में कुछ नहीं करता है। बहुत सारा ऑप्शन है, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन का ऐसा क्या वैल्यू होगा जिसपे nth टर्म ऑफ एपी, जो हमारा एपी का nth टर्म है, कौन सा एपी, दो एपी है, ठीक है। एक एपी हमारा 63, 65, 67, इसका जो हमारा nth टर्म है तो इस एपी के nth टर्म के बराबर है। क्या बोल रहा है, आर इक्वल है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों के लिए nth टर्म निकालो। इसके लिए nth टर्म क्या हो जाएगा, अगर इसके लिए n का बात करें तो हो जाएगा 63, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो डी कैसे निकलेगा, दोनों को माइनस करो, 2 आ जाएगा। इसके लिए हम an निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, 10 माइनस 3, कितना हो जाएगा भैया, 7 हो जाएगा। अब देखो बोल रहा है कि जो हमारा दोनों an है, ये दोनों n इक्वल है, दोनों n क्या है बाबू, हमारा बराबर है, तो बस बराबर कर दो। 63 प्लस n माइनस 1 2 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 7। अब क्या करेंगे, देखो एकदम आसान, ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 7n माइनस 7। अब देखो इधर हो जाएगा हमारा 61 प्लस 2n, इधर हो जाएगा माइनस 4 प्लस 7n। इस 2n को उधर भेजेंगे, माइनस 4 को इधर लेके आएंगे, तो ये 61 प्लस 4 7n माइनस 2n हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा बाबू हमारा 5n। अब देखो 5 से हमारा कटेगा कितना बार है भैया, 13 टाइम्स में, यानी n बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका। कुछ नहीं करना था, इसके लिए an निकालो, इसके लिए सिंपल an निकालो, दोनों जो हमारा an है उसको बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब तो भैया एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। हम चलते हैं मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जनाब इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, एक बार बस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एपी, सबसे पहले आप एपी को फाइंड कीजिए, व्हिच थर्ड टर्म इज 16, जिसका जो हमारा थर्ड टर्म है वो 16 है। देखो बाबू जैसे हम क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आपको वैसे ही पढ़ना है और वैसे ही निकालना भी है। बोल रहा है कि थर्ड टर्म क्या लिखते हैं, A3 लिखते हैं, कितना दिया हुआ है, बोल रहा है कि 16 है। अब क्वेश्चन इसके बाद पढ़ो, एंड सेवेंथ टर्म, क्या सेवेंथ टर्म को आप A7 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। जो हमारा सेवेंथ टर्म है एक्सीड्स, मतलब कि बढ़ गया है, तो भैया बढ़ेगा तो किसी कंपेयर में बढ़ेगा, तो किससे कंपेयर हो रहा है, तो हमारा सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से, किससे बाबू, फिफ्थ टर्म से। कितना बढ़ गया है जी, तो बाई 12 यानी फिफ्थ टर्म से 12 बढ़ गया। तो भैया क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ना है, आप भी क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, आपको बोल रहा है फाइंड द एपी, सबसे पहले हमको एपी निकालना है। उसका बोल रहा है कि व्हिच थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म क्या है हमारा 16 है, थर्ड टर्म क्या है मेरी जान 16 है, तो क्या करेंगे A3 बराबर 16। उसका बोल रहा है कि एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड, जो हमारा सेवेंथ टर्म है, जो सेवेंथ टर्म है वो एक्सीड मतलब बढ़ गया है। कितना बढ़ा है, किससे बढ़ा है, तो फिफ्थ टर्म से बढ़ा है, कितना 12 बढ़ गया है। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो क्वेश्चन पढ़ना आया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व होगा, A3 बोल रहा है तो क्या हम इसको A प्लस 2d लिख सकते हैं बराबर 16, और A7 को क्या हम A प्लस 6d और A5 को A प्लस 4d प्लस 12 नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। ये A से हमारा A कैंसिल हुआ, इस 4 को इधर लेके आएंगे तो 6d माइनस 4d बराबर 12 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, तो भैया 4d बराबर 12, तो d बराबर कितना आ गया मेरे बाबू, तो 3 आ गया। जब d बराबर 3 आ गया तो इस d को उठाओ यहाँ पे रख दीजिए, तो A प्लस 2 इंटू 3 बराबर 16, तो यानी A बराबर कितना हो जाएगा, तो 16 माइनस 6, यानी A बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। जैसे ही A बराबर 10 आया बाबू, जैसे ही A बराबर 10 आया, D बराबर 3 आ गया, तो क्या अब आप AP नहीं लिख सकते हैं। AP कैसे होता है, तो AP होता है A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। कैसे करेंगे, A का वैल्यू कितना है 10 है, 10 रखो, A प्लस T यानी कि 10 प्लस 3, A प्लस 2D मतलब 10 प्लस 2 इंटू 3, A प्लस 3D मतलब 10 प्लस 3 इंटू 3, यानी हमारा क्या हो जाएगा 10 13 16 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा हमारा 19, ऐसे चलते जाएगा। यही हमारा क्या है, तो बाबू यही हमारा AP है, यही हमारा AP है। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका, बोलो मजा आया कि नहीं आया। कुछ नहीं करना था, बोल रहा था थर्ड टर्म 16 है तो A3 बराबर 16 ले लिए। फिर बोल रहा है कि जो हमारा सेवेंथ टर्म है
जो A7 है वो एक्सीड्स कर गया है फिफ्थ टर्म से, यानी 7 टर्म है वो फिफ्थ टर्म से एक्सीड कर गया कितना 12, तो A7 बराबर A5 प्लस 12 लिख दिए, यानी A7 को A प्लस 60, A5 को A प्लस 40 प्लस 12, A से A कैंसिल हुआ, 40 को इधर लाओ, 60 माइनस 40 बराबर 12 हो गया, D बराबर 40 बराबर 12, एंड D बराबर कितना आ गया बाबू 3 आ गया। जैसे D बराबर 3 मिल गया तो इस D को यहाँ पे यूज कर दिए, क्या यूज किए कि जहाँ D था वहाँ पे 3 रख दिए, तो A बराबर आ गया 10। जैसे ही A मिल गया D मिल गया तो हमने AP लिख दिया, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D, और क्या किए A प्लस 3D चलते जाएगा हमारा, समझ नहीं समझ चलते जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना है 10 है, 10 A प्लस डी 10 प्लस 3 A प्लस 2D 10 प्लस 2 इंटू 3 A प्लस 3 10 प्लस 3 इंटू 3। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो मजा आया कि नहीं आया, बोलो चमका कि नहीं चमका। हम चलते हैं मेरे बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है, कह रहा है कि सम ऑफ फोर्थ एंड द एट टर्म, मतलब अगर फोर्थ टर्म को एट टर्म से ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है मेरी जान 24 आ रहा है, कितना आ रहा है बाबू 24 आ रहा है, यानी सम ऑफ फोर्थ मतलब कि सम ऑफ फोर्थ टर्म प्लस सम ऑफ एट टर्म कितना आ रहा है बाबू तो 24 आ रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है सम ऑफ द सिक्स टर्म एंड 10 टर्म, मतलब सम ऑफ सिक्स टर्म प्लस 10 टर्म कितना आ रहा है 34 आ रहा है, यहाँ पे 34 लिखो, बस कुछ नहीं करना है, ए और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, कह रहा है A4 क्या इसको A प्लस 3D लिख सकते हैं, कह रहा है A8 क्या इसको A प्लस 7D लिख सकते हैं बराबर 24, ये हो गया A प्लस A 2A प्लस 10D बराबर क्या 24 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, बोलो बाबू लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब थोड़ा इसमें आओ, अब थोड़ा इस क्वेश्चन में आओ कि ये हमारा कितना A6 है, इसको A प्लस 5D लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं तो A प्लस 9D लिख सकते हैं बराबर 34 लिख सकते हैं। A प्लस से कितना हुआ 2A हुआ, 9 प्लस 5 कितना हुआ 14D हुआ बराबर कितना 34, बोलो लिख सकते नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। बस कुछ मत करो, दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया हमारा सेकेंड, दोनों को सोल्व करते हैं। तो नीचे यहाँ पे लिख दो 2A प्लस 14D बराबर 34, कुछ नहीं करना है, जब आगे वाला ए सेम है तो माइनस 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 लगा दो, ये पूरा कैंसिल हुआ, ये माइनस 4D बराबर ये माइनस 10 हो गया, ये देखो D बराबर कितना आ गया तो भैया D बराबर आ गया, इस 4 को उधर भेजेंगे तो -10 अब भाई -4, ये कट के हो गया 5/2, एंड D का वैल्यू कितना आ गया 5/2। अब हमको निकालना है A का वैल्यू, क्या करना है बाबू A का वैल्यू निकालना है। तो A का वैल्यू क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं, आप किसी इक्वेशन में रख सकते हैं, चलो हम इसी में रखते हैं, ठीक है। 2 इंटू A है प्लस 14 इंटू 5/2 है, 5/2 रख दो बराबर 34 रख देते हैं, ये 2A है तो 2A लिख देंगे, प्लस ये देखो कट गया 7 7 5 जा 35 बराबर 34, 35 को उधर भेजो, 2A बराबर -1, यानी A बराबर कितना आ जाएगा तो बाबू -1/। बोलो क्या आपको A और D क्लियर हुआ, एकदम आसान था, कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन बोल रहा था कि फोर्थ टर्म और एट टर्म को जब ऐड करते हैं तो 24 होता है, देखो फोर्थ टर्म प्लस एट टर्म को ऐड करते हैं तो हमारा 24 हो रहा है। फिर बोल रहा है कि सम ऑफ सिक्स टर्म मतलब कि A6 प्लस 10 टर्म मतलब A10 जोड़ते हैं तो 34 होता है। A6 को A प्लस 5D A प्लस 9D बराबर 34 लिख सकते हैं, दोनों तरफ सेम वही कि A हमारा 2A हो जाएगा, D जुड़ के हमारा 14D बराबर 34 हो जाएगा, और इधर देखो A प्लस A 2A 3 प्लस 7 हमारा 10D बराबर 24 हो जाएगा। बस दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, जैसे ही दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो आपको D का वैल्यू मिल जाएगा, जैसे D का वैल्यू मिल गया तो D का वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख देंगे तो 2A प्लस 14 इंटू 5/2 इक्वल टू 34 हो जाएगा। 2 से हमारा 14 कटा 7 टाइम्स में, यानी 7 प्लस 5 35 हो गया, 2A प्लस 35 बराबर 34, 35 उधर भेजो, 2A बराबर 35 जाएगा उधर तो -1 हो जाएगा, 2A बराबर -1, A बराबर कितना है -1/2। बोलो समझिए कि नहीं समझिए, बोलो चमका कि नहीं चमका। हम चलते हैं बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं बाबू इस क्वेश्चन में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द एट टर्म ऑफ एपी, हमारा एट टर्म ऑफ एपी इज हाफ, क्या है भैया हमारा एट टर्म है, एट टर्म का मतलब क्या लिख सकते हैं, जो हमारा एट टर्म है A8 इज मतलब इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, जो हमारा सेकेंड टर्म है उसका हाफ है। बोलो बात समझे कि नहीं समझे, क्या आपको यहां तक लाइन पढ़ करके ये इक्वेशन क्लियर हुआ कि जो हमारा एट टर्म है यानी जो A8 है इज मतलब इक्वल टू हाफ मतलब 1/2 किसका सेकेंड टर्म, मतलब कि सेकेंड टर्म का हाफ है। अगला बोल रहा है लाइन कि 11th टर्म मतलब कि A11 एक्सीड्स मतलब क्या होता है बढ़ जाना, क्या होता है भैया बढ़ जाना, 1/3 किससे ऑफ इट्स फोर्थ टर्म, ऑफ इट्स फोर्थ टर्म बाई 1, एक से वो बढ़ गया है, फाइन 15 टर्म। बोलो कितना आसान क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबको जो हमारा A8 है तो इस A8 को क्या लिख सकते हैं तो भैया A प्लस 7D, A2 को A प्लस डी डिवाइड बाई 2, उस 2 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू A प्लस 7D बराबर A प्लस डी, इसको क्या लिख देंगे 2A प्लस 14D बराबर A प्लस डी। इसको इधर लेके आओ, जैसे ही इसको इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा
2a में से a घटेगा तो a बचेगा, और ये डी इधर आएगा तो प्लस 13d आएगा। बोलो बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? इस 13 को उधर भेजो, यानी ये बराबर कितना हो गया? -13d। बस बाबू इसी को पकड़ लो, ये बराबर कितना है? -13d। अब थोड़ा इसी क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन बोल रहा है a + 11, यानी a + a क्या लिख सकते हैं? a + 10d प्लस बराबर 1/3। a4 क्या लिख सकते हैं? a + 3d और प्लस 1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। बस कुछ मत करो, जहां जहां a लिखा हुआ है वहां पे -13d रख दो, यानी एक जगह क्या रखेंगे? -13d + 10d बराबर 1/3। एक जगह क्या रखेंगे? -13d + 3d + 1। बोलो रख सकते हैं, एकदम रख सकते हैं। इधर बाबू हो जाएगा -3d बराबर 1/3, इधर हो जाएगा -10d + 1। अब देखो मामला फंस गया। मामला क्या फंस गया? ये 3। अब कुछ मत करो, सबसे पहले इसको सोल्व करो। क्या करेंगे? या छोड़ो उसको, आप इसको इधर लेके आओ, ठीक है? तो जाएगा -3d, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस 10/3d लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। बस इस 3 से गुणा करो तो हो जाएगा -9d + 10d डिवाइड बाई 3 बराबर 1। और जैसे 3 को उधर भेजोगे ऊपर क्या बच जाएगा? हमारा d बच जाएगा, d बराबर 3। बोलो d बराबर 3 आया कि नहीं है? जैसे ही d बराबर 3 आ गया बाबू, तो बस इस d बराबर 3 का वैल्यू उठाओ और यहाँ पे रख देंगे। इस d का वैल्यू उठा करके यहाँ पे रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा -13 × 3, जो कि हो जाएगा -30। बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलो चमका कि नहीं चमका? बोलो समझ आया कि नहीं आया? जब a8 हमको दिया हुआ है a2/2, क्या दिया हुआ है? जो 8 टर्म है AP का वो हाफ है किसके? सेकेंड टर्म का, यानी 8 कितना है? a2/2। जो हमारा 11 टर्म है वो a11, वो कितना से बढ़ जा रहा है? एक्सीड्स 1/3, मतलब वो 1/3 से बढ़ जा रहा है। तो किसके 1/3? तो 1/3 ऑफ फोर्थ टर्म, मतलब कि a4 का 1/3 से एक ज्यादा हो गया, यानी a11 बराबर 1/3 ऑफ a4 + 1 कर देंगे। अब सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। जैसे इसको सोल्व करेंगे a + 7d बराबर a + d/2, 2 किधर लेके आओ? 2a + 14d बराबर a + d। अब उस a + d को इधर लेके आओ, जैसे ये + d को इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा a बराबर -13d। अब देखो जैसे ही ये बराबर -13d मिल गया, जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो जहां a है वहां पे -13d हम लोग पुट कर देंगे। जैसे ही एक जगह -13d हमने रखा तो हमारा इक्वेशन चेंज हो गया और d बराबर आ गया 3। और जैसे ही d बराबर 3 आया तो हमने यहाँ पे रख दिया, तो हमको a बराबर -39 मिल गया। अब निकालना है कौन सा? 15 टर्म। कौन सा निकालना है बाबू? 15 टर्म। जल्दी बोलो बाबू, जल्दी बोलो मेरे लाल कि a15 क्या हो जाएगा? तो a15 बराबर हो जाएगा a + 14d। a का वैल्यू कितना है? -39 प्लस 14 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 3 है। क्या आपसे ये नहीं सोल्व होगा? क्या आपसे ये सोल्व नहीं होगा? भैया एकदम सोल्व होगा। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे मेरे लाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं बाबू इस क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको फाइंड करना है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, मतलब 3 डिजिट का ऐसा कितना नंबर होगा जो हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो क्वेश्चन एकदम आसान है। सबसे पहले बताओ ऐसा कौन सा फर्स्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा? कौन सा 3 डिजिट नंबर? तो क्या हमारा 100 डिवाइड होगा? सबसे पहले चेक करते हैं। जैसे ही 100 को डिवाइड करोगे तो हमारा आ जाएगा 7 × 1 = 7 बचा 3 और 0, तो क्या 30 डिवाइड होता है 7 से? नहीं होता है। कहीं ना कहीं एक बात समझ में आ रहा है, अगर ये 30 हमारा 35 होता तो हमारा 7 से डिवाइड हो जाता। तो बस कुछ मत करो, इस 0 को 5 से रिप्लेस कर दो, यानी हमारा 105 जो है क्या ये 7 से कट रहा है? तो भैया एकदम कट जाएगा। यानी पहला नंबर जो कटेगा 7 से 105 होगा। सेकंड नंबर कौन सा कटेगा? तो भैया 7 से डिविजन करना है तो 7 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 112। अगला नंबर कौन हो जाएगा? तो भैया 119। अब जाना है आपको लास्ट तक, मतलब कि लास्ट में ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। तो लास्ट 3 नंबर कितना होता है? तो भैया 999 होता है। इस 99 को डिवाइड करो 7 से। देखो 7 1 जा गया 7, 2 9 हुआ, 7 4 जा 28, बचा कितना? 8। और यहाँ पे हमारा 8 1 और 9 है। कितना है भाई बाबू? 1 और 9 है। क्या कभी 1 और 9, क्या मेरे लाल 1 और 9 कभी 7 से कटता है? नहीं कटता है। यानी ये नंबर हमारा नहीं कटेगा। लेकिन अगर इस 9 के जगह पे हमारा 4 होता तो क्या इस 4 7 से नहीं कटता? भैया एकदम कट जाता। तो चेक कीजिए कि क्या 994 हमारा कट रहा है 7 से। जल्दी कटाओ। देखो 7 1 जा 7, बचा 2 2 इसमें गया 90 में होगा 29, 7 4 जा 28, बचा कितना भैया? 1 बचा, 1 गया इसमें 4, यानी 7 2 जा 14। बोलो कट गया कि नहीं कट गया? एकदम कट गया। लास्ट नंबर कौन सा कट रहा है? तो ये 994 कट रहा है। तो क्या आपसे n का वैल्यू नहीं निकलेगा? जल्दी बताओ। तो आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n निकालना है। कब? जब a बराबर 105 है, d बराबर 7 है और an बराबर कितना है? 994 है। बोलो क्या मेरे लाल आपसे ये नहीं होगा? क्या आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है? क्या आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? भैया एकदम बनेगा। बस कुछ मत करना, फॉर्मूला पे रख देना। n बराबर क्या होता है? an माइनस a डिवाइड बाई डी प्लस 1। n का वैल्यू कितना है? 994 है। a का वैल्यू कितना है? 105 है। d का वैल्यू कितना है? 7 है प्लस 1 है। इसको सोल्व कर लेना।
आपका एन का वैल्यू आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो चमका कि नहीं चमका, बोलो मेरे लाल समझे कि नहीं समझे। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जनाब इस क्वेश्चन में बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि आपको हर 2 या 3 साल पे रिपीटेड मिल जाएगा। तो भैया बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ pth टर्म इज q, और जो हमारा pth टर्म है वो q है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अगर nth टर्म कहते हैं तो हमारा an लिखाता है, तो यहाँ पे हमारा pth टर्म है, तो क्या हम pn नहीं लिख सकते हैं? तो या एकदम लिख सकते हैं। यानी हमारा जो ap है, हमारा pth टर्म है, क्या है भैया? pth टर्म है, यानी हम ap को क्या लिखेंगे? ap हो जाएगा हमारा q, और उसी के साथ बोल रहा है जो हमारा qth टर्म है, कौन सा qth टर्म? जो हमारा aq है वो हमारा p है, क्या है भैया? वो हमारा p है, वो हमारा क्या है मेरे लाल? p है। तो बस कुछ मत करो कुछ मत करो कुछ मत करो, an का फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस p माइनस 1d बराबर q। बोलो ये किसको समझ में आ रहा है? ये लाइन किसको समझ में आया? जब anth था, जब हमारा anth था a प्लस n माइनस 1d हो रहा था, तो यहाँ पे pth है, क्या है बाबू? pth है, तो क्या a प्लस p माइनस 1d नहीं होगा? एकदम होगा। यहाँ पे हमारा qth है, तो इसको क्या हम a प्लस q माइनस 1d बराबर p नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। बस कुछ मत करो, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड, दोनों को सोल्व करते हैं, दोनों को मेरे लाल सोल्व करते हैं। तो बस यहाँ पे रख दीजिए कि a प्लस q माइनस 1d बराबर p। अब जैसे ही दोनों को सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये हमारा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? p माइनस 1 माइनस p माइनस 1d माइनस q माइनस 1d बराबर q माइनस p हो जाएगा। बोलो एकदम होगा। अब कुछ मत करो, बस इस d को बाहर ले लो। जैसे ही d को आप बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा p माइनस 1 और माइनस q, और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर q माइनस p। बोलो समझे कि नहीं समझे? यानी d या ये क्या हो जाएगा? p माइनस क्यू, ये देखो 1 से 1 कट जाएगा, p माइनस क्यू बराबर q माइनस p लिखा हुआ है। तो मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे जादू टोना, अगर ये हमारा p माइनस क्यू है और यहाँ पे हमारा q माइनस p है, तो क्या हम इसको कटा सकते हैं माइनस 1 बार में? बोलो समझे कि नहीं समझे? यानी अगर हम यहाँ से माइनस 1 बाहर ले लेते तो ये भी तो p माइनस क्यू हो जाता है। बोलो समझे कि नहीं समझे? यानी d बराबर कितना आ जाएगा? तो भैया माइनस 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? माइनस 1 आ जाएगा। कैसे आया कैसे आया कैसे आया? अगर आप यहाँ से सुनो, अगर आप यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेते, यहाँ पे क्या बचता है? जो हमारा माइनस में और प्लस, जो प्लस में है माइनस p माइनस क्यू, देखो अब क्या कटेगा? अब क्या माइनस 1 आपको दिखा? d बराबर क्या आ गया मेरे लाल? माइनस 1 आ गया। कुछ मत करो कुछ मत करो, जैसे ही d बराबर माइनस 1 आया है, किसी इक्वेशन या तो इसमें रखो या फिर इसमें रखो, आप किसी इक्वेशन में रख सकते हैं। चलो हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? तो a प्लस क्यू माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है? माइनस 1, यानी माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? p आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? a माइनस क्यू प्लस 1 बराबर p, यानी क्या यहाँ से हमारा a बराबर p प्लस क्यू माइनस 1 नहीं आएगा? तो भैया एकदम आएगा। क्या a बराबर p प्लस क्यू माइनस 1 नहीं आएगा? एकदम आएगा। अब कुछ नहीं करना है मेरे लाल, कुछ नहीं करना है। आपको कह रहा है कि nth टर्म निकालिए। क्या निकालिए? nth टर्म। तो nth टर्म क्या होता है? तो भैया a प्लस n माइनस 1d होता है। कुछ मत करो, a का वैल्यू कितना है? तो p प्लस क्यू माइनस 1 है। n माइनस 1 को n माइनस 1 रखते हैं, d का वैल्यू कितना है? माइनस 1 है। माइनस 1 कीजिए, यानी यहाँ पर हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1, और यहाँ पे माइनस n प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हुआ, हमारा p प्लस क्यू माइनस n आ गया। बोलो समझे कि नहीं समझे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन बना करके, ये क्वेश्चन समझ के आपको बहुत ही मजा आएगा। देखो कैसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि pth टर्म हमारा q है, यानी ap हमारा q, qth टर्म हमारा p है, तो aq बराबर p लिख दिए। जिस तरीका से an का फॉर्मूला लगाते थे a प्लस n माइनस 1d, उसी तरीका से ap का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस p माइनस 1d बराबर q, और यहाँ पे aq क्या हो जाएगा? a प्लस क्यू माइनस 1d बराबर p। बस कुछ मत करो, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे इक्वेशन 2 वेरिएबल के अनुसार। तो यहाँ से a से कैंसिल हुआ, यहाँ से हमारा d, जैसे ही d कॉमन लेंगे तो हमारा p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1 हो जाएगा। देखो माइनस क्यू माइनस 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 प्लस 1, माइनस से प्लस 1 कैंसिल हुआ, p माइनस क्यू बचा, और यहाँ पे हमारा q माइनस p है। तो अगर यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो p माइनस क्यू भी हो जाएगा। देखो दोनों कट गया, जैसे दोनों कटता है तो हमारा d बराबर माइनस 1 आता है। बस इस माइनस 1 को उठा करके इक्वेशन सेकंड में रखते हैं कि हमारा जहाँ d था वहाँ माइनस 1 रख दिया, यानी a प्लस क्यू माइनस 1 बराबर p हो गया। इस माइनस 1 गुणा कर देंगे तो माइनस क्यू, माइनस 1 गुणा होगा माइनस 1 से तो प्लस 1, यानी a माइनस क्यू प्लस 1 बराबर p। अब इस दोनों को उधर भेजो तो a बराबर क्या हो जाएगा? p प्लस क्यू माइनस 1, और जैसे ही a मिल गया, d मिल गया, हमको निकालना था an। क्या होता है an? a प्लस n माइनस 1d। a का वैल्यू कितना होता है? p प्लस क्यू माइनस 1, और n माइनस 1 को n माइनस 1 लिखे हैं, d की जगह माइनस 1 रख दिए हैं। ये देखो माइनस 1 गुणा होगा n से माइनस n, माइनस 1 गुणा होगा माइनस 1 से तो हमारा प्लस 1 हो जाएगा।
ये -1 से +1 कैंसिल, यानी p + u - n। बोलो समझे कि नहीं समझे? यहीं पे हमारा बाबू am खत्म होता है, यहीं पे हमारा n टर्म का सारा क्वेश्चन खत्म होता है।